हजरात, इस इलाके में जलसों की कमी नहीं है। हर साल आप दर्जनों जलसों में शिरकत करते हैं और बरकतें रहमतें हासिल करते हैं, लेकिन ये जलसा अपनी नौइयत का अलग जलसा है। ये जलसा इन साल जो हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं हुज्जाज किराम, उनके इस्तक़बाल के सिलसिले में इनेकाद पजीर है। ये 17वां जलसा है। कोविड-19 से पहले मुसलसल ये जलसा एसपी कॉलेज के सामने जो स्कूल है उसके ग्राउंड में होता चला आया। उसके बाद में फिर जलसे हर साल हुए, लेकिन उसकी नौइयत थोड़ी चेंज हुई। लेकिन इन साल फिर इस अजीमुशान गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। चूंकि आप लोगों ने पोस्टर में भी पढ़ा होगा कि 9 बजे जलसा शुरू होगा और 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अवाम हर जलसों की तरह इस जलसे में भी ताख़ीर से आई, जिसकी वजह से अभी तक तकरीर का आगाज़ नहीं हो सका है। जैसा कि मैंने पहले से सोचा था कि 10:30 वरना 11:15 बजे तकरीर हर हाल में शुरू हो जाए। मैं इस कोशिश में हूँ कि जो भी जलसा हो वो ऐशा बाद फौरन शुरू हो और 12 से पहले पहले ख़त्म हो जाए, ताकि उस दिन फजर की नमाज क़ज़ा न होने पाए। और ये उसी वक्त होगा जब आप लोग क़ब्ल अज़ वक्त तशरीफ़ लाएंगे। तो इसलिए अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा और दारुल बाज़ अशब का ये मुश्तरका पैगाम आप लोग अपने अपने घरों को लेकर जाइए कि जलसों को इसी अंदाज से सजाने की मुकम्मल कोशिश कीजिए। मैं तकरीर करने की गरज से हाजिर नहीं आया। गाज़ी इस्लाम हज़रतुल अल्लाम अलहाज मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब अशरफी का ऐलान करने के लिए हाजिर आया हूँ। अभी इनकी तकरीरें पुरतनवीर होगी और फिर आप मुकम्मल महजूज होंगे इंशाअल्लाह ताला। बस हाजियों की बारगाह में कुछ तहनीयत के आशार हैं। हाजियों की बारगाह में तहनीयत के आशार हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक सफर पे जा रहे हैं। तो आप जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमा लें। बहारे बागे जन्नत का नजारा देखने जाओ। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। बहारे बागे जन्नत का नजारा देखने जाओ, ऐ हाजी तुम दरे शाहे मदीना देखने जाओ। ऐ हाजी तुम दरे शाहे मदीना देखने जाओ। गुले तबरीक तुमको पेश करते हैं सब अहले दिल। गुले तबरीक तुमको पेश करते हैं सब अहले दिल। ऐ हाजी तुम मदीना और मक्का देखने जाओ। ऐ हाजी तुम मदीना और मक्का देखने जाओ। बफज़ले किबरिया चश्मे शहे कौनैन के सदक़े। बफज़ले किबरिया चश्मे शहे कौनैन के सदक़े। बहारे गुंबदे खजरा का जलवा देखने जाओ। बहारे गुंबदे खजरा का जलवा देखने जाओ। मिना मुज़दलिफ़ा जाकर और फिर मीज़ाबे रहमत पर। मिना मुज़दलिफ़ा जाकर और फिर मीज़ाबे रहमत पर पहुंचकर कुदरते रब का करिश्मा देखने जाओ। पहुंचकर कुदरते रब का करिश्मा देखने जाओ। और सफा मरवा की रानाई ओहद की कैफो ज़ेबाई। सफा मरवा की रानाई ओहद की कैफो ज़ेबाई। हतीमों काबे का दिलकश नजारा देखने जाओ। हतीमों काबे का दिलकश नजारा देखने जाओ। और दुआ में याद रखना इस बशीर कादरी को। जब ये हमारे गांव के एक बहुत अच्छे शायर हैं और हर मौजू पर शेर कहते हैं। शायर कहता है कि दुआ में याद रखना इस बशीर कादरी को जब दरे सुल्ताने बतहा का नजारा देखने जाओ। दरे सुल्ताने बतहा का नजारा देखने जाओ। हजरात, जिस कैंपस में आप लोग मौजूद हैं, इस कैंपस का नाम है रजा कंपाउंड। क्या नाम है इसका? जोर से बोलिए। इस कैंपस का क्या नाम है? रजा कंपाउंड। और इस मोहल्ले का क्या नाम है?
अबू हनीफा नगर, और इस तंजीम का क्या नाम है? अंजुमन रजाए मुस्तफा। और जो अस्पताल आप देख रहे हैं, इस अस्पताल का क्या नाम है? ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल। मैं बहुत तफसील में यह नहीं जाऊंगा, मैंने तो तैयारी बहुत कुछ किया था अंजुमन के ताल्लुक से, खाका आपके सामने रखूं, लेकिन जल्दी जल्दी दो तीन बातें आप समाअत फरमा लें। इस संस्था की बुनियाद सन 2000 में रखी गई। सन 2008 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। संस्था में गरीब कार्ड धारक लगभग 350 लोग हैं। गरीब नवाज शिफाखाना की शुरुआत सन 2009 में हुई। एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत सन 2009 में हुई। संस्था द्वारा समय समय पर गरीब लड़कियों की शादियां और हर साल ठंडी में गरीबों को कंबल तकसीम करना, हर साल गरीबों को ईद के मौके पर ईद किट और कपड़ों का तकसीम होना, ये सब आप लोग मुलाहिजा फरमाते हैं। लॉकडाउन में लगभग 2 महीने तक गरीबों को राशन तकसीम किया गया और कई हजार सिलेंडर ऑक्सीजन का उस पीरियड में लोगों तक पहुंचाया गया। हजरात, 1 अक्टूबर सन 2022 को ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल का इफ्तिताह हुआ। हजरत मौलाना हाशिम साहब क़िबला उस महफिल में भी तशरीफ लाए थे और आपने इनकी खिताबत को समाअत किया था, तो उसका थोड़ा सा मैं तारुफ आपके सामने रख दूं। जनवरी से मार्च सन 2024 तक 3,68,000 रुपया चैरिटी, यानी जो गरीबों को छोड़ा गया। लोग कहते हैं ना कि गरीब नवाज अस्पताल में गरीबों को क्या दिया गया, तो मैं उसकी तफसील आपके सामने रख रहा हूं। जनवरी से मार्च 2024 तक 3,68,000 रुपया गरीबों को चैरिटी दी गई। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक 3,50,000 रुपया और जुलाई से सितंबर 2023 तक 1,51,000 रुपया। अप्रैल से जून 2023 तक 2,71,000 रुपया और जनवरी से मार्च 2023 तक 2,13,000 रुपया और अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 1,41,916 रुपया चैरिटी के शक्ल में गरीबों को दिया गया। सुभान अल्लाह। आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि इस छोटी सी तंजीम ने कितनी बड़ी खिदमत किया है। शहाना बानो को 15,000 की छूट दी गई जो लोग भर्ती हुए, और मरियम तबस्सुम 8400 रुपया, हैकुल निसा 12,000 रुपये की छूट दी गई, मदीहा 9,850 की छूट दी गई, मोहम्मद सलीम को 7200 रुपये की छूट दी गई। जो मलाका के इमाम साहब ने फोन किया था कि ये बहुत गरीब हैं, तो उनके फोन पर इनको छूट दी गई। इस तरीका से रश्मि देवी, मुख्तार अहमद, मुल्लन देवी, विमला देवी और मैकू लाल को भर्ती होने पर 100% की छूट दी गई। 100% की छूट दी गई। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं, मंतशा बानो 25,000 की छूट, मोहम्मद सलमान 17,500 की छूट, जूही देवी 12,140 रुपये की छूट, अरसलान 10,600 रुपये की छूट। इस तरह एक साल में तकरीबन 15 लाख रुपया से ज्यादा गरीबों को छूट दी गई। एक साल के अंदर 15 लाख से ज्यादा गरीबों को छूट दी गई। और ओपीडी में, ये तो भर्ती होने वाले मरीजों की तफसील मैंने बताया, और ओपीडी जो डेली आते हैं और इलाज करके चले जाते हैं, तो ओपीडी में अक्टूबर 2022 से अब तक 600 मरीजों को फ्री देखा गया, जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 से भी ज्यादा है। ये ओपीडी की बात मैं कर रहा हूं। और 1 अक्टूबर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक मुकम्मल ओपीडी, खून जांच, एक्सरे, दवा फ्री में बांटा गया जब अस्पताल का इफ्तिताह हुआ था। तो इस तरीका से अभी लगभग 1.25 साल हुए हैं इस अस्पताल को खुले हुए, और एक तखमीना है कि लगभग 30 लाख से ज्यादा गरीबों को छूट के तौर पर रकम दी गई है।
तो बेहमदही ताला आप जो भी ताउन कर रहे हैं, ये ताउन पूरे तौर से गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ इस इलाके के वो बच्चे जो गरीब हैं और स्कूलों में फीस नहीं भर पा रहे हैं, उन बच्चों की फीस का भी इंतजाम ये अंजुमन वाले कर रहे हैं। सेंट जोसेफ में, अमीर मेमोरियल में, केजीएन में जो स्कूल हैं, बाजिया शब गर्ल्स इंटर कॉलेज में 87 बच्चियों की फीस अंजुमन वाले भर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मतलब कहने का ये है, हम लोगों का ये नारा है कि तालीम पैसों की वजह से न रुके। अमीर आए उसे भी तालीम से नवाजा जाएगा और गरीब आए उसे भी तालीम से नवाजा जाएगा। तो ये मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपके सामने पेश किया। आप सब लोग दुआ से नवाजे। अल्लाह ताला इस अंजुमन को रोज बरोज तरक्की अता फरमाए और आप लोग इससे जुड़िए, आप लोग इससे जुड़िए। अंजुमन वालों की ये कोशिश है कि इस इलाके की जितनी भी दीनी और दुनियावी जरूरतें हैं, आने वाले वक्तों में सारी जरूरतें पूरी की जा सके, सारी जरूरतें पूरी की जा सके। किसी के दरवाजे पर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी इलाज के नाम पर मोहल्ले में चंदा करता हुआ नजर आए, आप चंदा मत दीजिए उन्हें, सीधे गरीब नवाज अस्पताल भेजिए। इंशाअल्लाह ताला उस गरीब का मुकम्मल ख्याल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन यहाँ जांच होती है। जांच का मतलब यह है कि अगर किसी गांव से कोई गरीब आया और ये कहा कि मुझे छूट दीजिए, तो सिर्फ उनके कहने से छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि उस गांव के प्रधान से, उस गांव के इमाम से, उस गांव के जिम्मेदारान से तहकीक की जाएगी। अगर वो वेरीफाई कर देगा तो इंशाअल्लाह ताला उसे मुकम्मल छूट दी जाएगी। या 25% के लायक होगा, 75% के लायक होगा, 100% के लायक होगा, यानी जिस कैटेगरी का वो होगा उस हिसाब से उसको छूट दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ फरमाएं। इस अस्पताल में एसी रूम भी है, प्राइवेट रूम भी है, जनरल वार्ड भी है। नीचे तो आपने मुलाहिजा किया, ऊपर 30 बेड का अस्पताल बहुत तेजी के साथ रमा दमा है। महीना, 2 महीना, 3 महीना में वो भी इंशाअल्लाह ताला तैयार हो जाएगा। तो इस तरह 40 बेड का ये अस्पताल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हर किस्म का यहाँ पे ऑपरेशन भी हो रहा है, सिर्फ हार्ट का और ब्रेन का ऑपरेशन नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी ऑपरेशन हैं वो सब हो रहे हैं। और आप आइएगा अंजुमन के पास तो आपको ये लोग बताएंगे 10 ऐसे ऑपरेशन हैं कि जिस ऑपरेशन का पूरा खर्चा अंजुमन के लोगों ने दिया है। 10 ऑपरेशन का मुकम्मल खर्च अंजुमन वालों ने दिया है। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि अंजुमन से जुड़िए, अंजुमन के करीब आइए, इसके मुआविन बनिए। इंशाअल्लाह ताला आपका ये ताउन रायगा नहीं जाएगा, बल्कि हर गरीब घर तक उसे पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी मौके से मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा। अभी हजरत की तकरीर होगी और तकरीर के बाद फिर हाजियों का इस्तकबाल होगा। सारे हुज्जाज यहाँ पे मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर के बाद सब लोगों के चेहरे की ज़ियारत आप बहुत इत्मीनान के साथ करेंगे। अब